कि हम लोग क्लास 10 मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं। लास्ट मेथड आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम पेयर ऑफ इक्वेशन लेते हैं, यानी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस into variables राइट। इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, राइट, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन। इसमें क्रॉस यानी हम जो इसमें काम करने जा रहे हैं इस तरह का, चूंकि इसी की वजह से इसका नाम क्रॉस, यानी जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चूंकि क्रॉस है इसकी वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें एक्चुअली हम करते क्या, थोड़ा सा फोकस इसमें करने की आवश्यकता है। सबसे पहले जब हम वेरिएबल x लेते हैं, अब मैं स्टार्टिंग करता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसके जैसे मैंने वेरिएबल x लिया, तो जब वेरिएबल x लेंगे, यह जो टर्म है x का जो टर्म है उसको हम छोड़ देते हैं, लिस्ट करते हैं, और हम इस टर्म को लेते हैं b1y c1 b2y c2। तो हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट से करते हैं, कांस्टेंट टर्म से करते हैं। y कोफिशिएंट b1 है तो b1, राइट, इस एरो के निशान है b1 इंटू c2, तो b1 इंटू क्या होगा c2, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई b इंटू c2, और फिर यहां हम माइनस साइन देते हैं। अब देखिए यहां शुरू करेंगे, क्योंकि ये आपका यहां से स्टार्टिंग, अब यहां से स्टार्ट करेंगे b2, यानी b2 और ये हो जाएगा आपका c1, राइट। b2 क्या होगा c इक्वल टू, ये मैंने जब x टर्म लिया तो मैंने x वाले टर्म को लिस्ट किया। सेम यही प्रोसेसिंग हम y वेरिएबल्स के लिए करेंगे, राइट। अब हम जब y लेंगे, अब y वाले टर्म को लिस्ट करेंगे, तो अब आगे x टर्म और कांस्टेंट c1 c2। लेकिन कभी कभी ऐसा आप लोग कर देते हैं कि यहां शुरू कर देते हैं, लेकिन हम सिस्टम से लेंगे। जैसे इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, सर्कुलेशन के साथ चलेंगे, राइट। जैसे x y z, z के बाद x के बाद y, y के बाद z, राइट। उस सर्कल के हिसाब से अब आपका पहले ये आएगा c1 c2 होगा, बाद में आपका ये x टर्म होगा। अब फिर वही का क्रॉस नाम रखा गया क्रॉस, यानी अब जो है, अब हम पहला ये है तो यहाँ क्या लेंगे c1, और इसके बाद से क्रॉस करेंगे तो यहाँ क्या होगा a2, यानी दैट इज c1 और a2 माइनस, राइट। अब फिर हम यहां से स्टार्ट करेंगे c2 और यहाँ पर केवल a1, c2 a1 इक्वल टू, अब हम 1 मीन्स कांस्टेंट टर्म लेंगे। जब कांस्टेंट टर्म लेंगे, आप समझ गए होंगे कि हम किसको लिस्ट करेंगे, कांस्टेंट को लिस्ट करेंगे, और कांस्टेंट जब लिस्ट करेंगे तो
ये टर्म एक्स आएगा, उसके बाद टर्म आपका वाई आएगा, राइट। तो आप स्टार्टिंग यहां से करेंगे, ये आपका हो रहा है A1 और ये हो जाएगा आपका B2, राइट, और ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा आपका B1, A1 B2 माइनस C2, राइट। ये आपने देखा कि जो हम इसमें जो गेम खेल रहे थे, एक तरह का गेम है, जो गेम खेल रहे थे बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगा कि जब मैंने एक्स टर्म लिया, इसको रिलीज कर दिया, इसको लेकर के मैंने क्रॉस का गेम खेला। जब मैंने वाई वेरिएबल लिया तो वाई वाले टर्म को मैंने रिलीज कर दिया और कांस्टेंट और एक्स टर्म के साथ मैंने किया। जब कांस्टेंट लिया तो मैंने कांस्टेंट टर्म को रिलीज कर दिया और मैंने इसके साथ गेम खेला, और सारा गेम हम क्रॉस के हिसाब से खेलते हैं, क्रॉस में, राइट। अब इसके बाद से जैसे यदि हमें एक्स का वैल्यू प्राप्त करना है तो हम, चूंकि यह इसके इक्वल टू है, जब हम एक्स का वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम इसका रिलेशन लेंगे, और जब वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा वाई का, तब हम इन दोनों की इक्वल टू करेंगे, राइट। जब हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो इन दोनों की इक्वल टू करेंगे, जब वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा तो इसको हम दोनों को इक्वल टू करेंगे, राइट। यह प्रोसेसिंग समझना जरूरी है। थोड़ा सा मैं मानता हूं कि थोड़ा सा लेफ्ट राइट है इसमें, कि मतलब भूल भुलैया वाला खेल है, लेकिन आप सिस्टम से चलेंगे तो इसमें भूल भुलैया वाली बात ही नहीं, राइट। अब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ये आपका एक्सरसाइज आ जाता है, एक्सरसाइज 3.5 में 4 पार्ट्स का हम थर्ड क्वेश्चन, राइट। अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन क्या है। इसमें जो है एक यस लड़का है जो इसको करता है 40 मार्क्स पाता है। अब जो राइट आंसर है 3 मार्क्स और रॉन्ग आंसर है वो उसको लूजिंग 1 किया है। तो लूजिंग 1 का मतलब नेगेटिव मार्क्स। जैसे हम लोग कई एग्जाम पर देते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्क्स आता है, और तो नेगेटिव मार्क्स जानते हैं माइनस हो जाता है, राइट। सिमिलरली इसमें, और इसके बाद से एक कंडीशन ये हो गया, जब 40 मार्क्स पाता है, लेकिन हमें ये अननोन है, अज्ञात है कि करेक्ट आंसर कितना है और रॉन्ग आंसर कितना है, राइट। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट द राइट आंसर, लेट द नंबर ऑफ right answer bx and the number of wrong answer q। मैंने मान कि राइट आंसर का जो नंबर है, जो संख्या यस है, और रॉन्ग आंसर का संख्या है। इसमें 2 कंडीशन, जो यस है यहाँ लिखते हैं बाई अकॉर्डिंग टू द, इसमें जो फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें है 3 मार्क्स फॉर इस राइट आंसर। राइट आंसर कितना है, एक्स माने तो 3x, और दूसरा लूजिंग 1 मार्क फॉर इट्स रॉन्ग आंसर। लूजिंग मीन्स निगेटिव वाई, और कितना यस स्कोर करता है 40 मार्क्स, 40, ठीक। अब हम एक बात यहां समझेंगे, जिस हमेशा मैं मॉडल की बात करता है। जरा हम इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की मॉडल देखा जाए तो आप देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म यानी इक्वल टू, राइट में हमें राइट में इक्वल टू 0 चाहिए। जब
ये तो इस मॉडल है नहीं। अगर हम इसको 40 को ट्रांसफर करके इक्वल टू 0 ला दें, इस मॉडल में आ जाएगा। तो यह नेसेसरी है कि हमें इस मॉडल में इसको करना होगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1, राइट। फिर इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, अगेन बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, राइट। इसमें ये दिया हुआ है कि ये करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स, करेक्ट आंसर की 4 मार्क्स उसको अवॉर्डेड किया जाता है। और इसके बाद से इसमें 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड मतलब वही नेगेटिव मार्क्स, यानी 2 मार्क्स यानी 2 इक्वल टू इतना स्कोर होता है कि आपका 50 होता है स्कोर। अब इसको भी हम देख रहे हैं कि इससे इक्वेशन का मॉडल नहीं है, तो इक्वेशन के मॉडल में हम इसके आंसर बनाएंगे सेम। तो 4x, हाँ इसमें एक और काम कर सकते हैं कि 2 हम यदि कॉमन ले लें 2x माइनस वाई इक्वल टू 50, राइट। या 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना होता है 25, डिवाइडिंग on both sides by 2, dividing on both sides by 2, 2x minus y equal to 25। अब मॉडल बनाएंगे 2x minus y minus 25 equal to 0, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरा मॉडल तैयारी हो गया। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखें 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। सॉरी यहां ना लिख करके हम यहां लिखेंगे फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। अब सेम ऐसे चलेंगे। अब हमें ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है, याद नहीं किया जाता है, बस प्रोसेसिंग को याद करना है। जैसे मैं कैसे क्रॉस कर रहा हूं उस चीज को याद करना है, राइट। अब यहां पर ये जो क्रॉस हम यूज किए हैं, अब यहां पर आ जाता है थोड़ा सा इसको, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब हम इसकी ट्राई कर लेते हैं, बस ये सिस्टम क्या, लेकिन आवश्यक नहीं लिख करके ही नो रफली कर सकते हैं। जब हम इसको हैबिट हो जाएगी तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले हमने एक्स टर्म लिया, जब एक्स टर्म लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिस्ट कर देंगे। अब यहाँ से -1, वाई कोफिशिएंट क्या है -1, राइट। और यह क्या है -2, पूरा सेटिंग कर लिया। ये आपका -1 और ये आपका राइट। यहाँ से अकॉर्डिंग करेंगे -1 इंटू -25, माइनस चिन्ह देंगे -1 और -25, राइट। अब चलते हैं, ये आपका एक्स इक्वल, अब वाई इक्वल टू प्लस, और इसको स्मॉल ट्रिक लिखा है एक्स बाई -1 इंटू -20 -1 इंटू माइनस इक्वल टू, राइट। अब हम y टर्म्स लेंगे,
जब क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, राइट। आप पहले ये आपका है, इसके बाद ये आपका, यानी इसको हम अब नेक्स्ट वाई वेरिएबल्स के लिए हम क्रॉस काम करेंगे। यहां से -40, राइट, -42, फिर -25 और आपका 3, राइट, -42 और -25 3। अब इसको हम लिख सकते हैं -40 इंटू 2, इंटू लगा सकते हैं, इंटू 2, अच्छा है डॉट का भी लिख सकते हैं, -25 इंटू 3। अब यहाँ इक्वल टू अब कांस्टेंट टर्म लेंगे, राइट। जब कांस्टेंट टर्म लेंगे अब क्रॉस का गेप चेंज हो जाएगा। जब कांस्टेंट लेंगे तो आपका ये क्या लिख सकते हैं, राइट। अब हम यानी 3 -1 -1 3 -1, राइट। तो 3 -1 यहाँ 2 होगा और यहाँ होगा -1, राइट। तो 3 इंटू -1 -2 इंटू -1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x ये आपका हो जाएगा 25 और माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट इज 40, राइट, इक्वल टू y के लिए प्ले करते हैं तो -80 अब माइनस प्लस हो जाएगा और 25 इंटू 3 आपका 75 इक्वल टू 1 बाय -3 माइनस प्लस आपका ये, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 माइनस 40 यानी दैट इज -50 इक्वल टू y माइनस 5 इक्वल टू 1 बाई माइनस। अब एक बार काम करेंगे, मल्टीप्लाई, या मैं लिख नहीं रहा, मल्टीप्लाई बाई 1 ऑल साइड्स। यदि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए x बाई 15 इक्वल टू y बाई 5 और 1 बाई 1, दैट इज राइट। अब हम x का वैल्यू फाइंड करना है, इसको हम लेंगे, हैंस x बाई 15 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 15 एंड y बाई 5 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, राइट। अब यहां टोटल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो x जो है ये राइट आंसर का नंबर है और जो 5 है, जो y है वो आपका रॉन्ग आंसर है। तो हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन ए टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ए टेस्ट, यानी इक्वल टू x प्लस वाई 15 प्लस वाई 20। तो ये आपका 20, राइट। एक बार और हम इसको रिपीट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जैसे इक्वेशन अगर दिया रहता है तो हम सबसे पहले इस तरह के इक्वेशन का मॉडल बना लेते हैं। मॉडल बनाने के बाद से हम इस क्रॉस को यूज करते हैं, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, राइट। आप देख रहे हैं कि जब हम x टर्म लेते हैं इसको लिस्ट कर देते हैं और ये b इन दोनों पर हम कैलकुलेट करते हैं, राइट।
मैंने जैसे यहाँ B1 लिखा, यहाँ C2 और फिर जब B2 C1, ठीक, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस देते हैं। या हम y की जब करते हैं तो y जो टर्म इसके कर देते हैं, इसके साथ करते हैं, पहले इसको लेते हैं बाद में इसको, राइट। फिर हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं, इसको हम लिस्ट कर देते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, राइट। तो यह कैसे हम गेम खेलते हैं, थोड़ा सा मैं उतना आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है अच्छा इसमें कैच हो जाएगा, राइट। तो ये टेस्ट में टोटल नंबर क्वेश्चन आपका 20, राइट। थैंक्स।